वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान का एजाज़ कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया और कामयाबी के साथ इसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। और जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की, जो बेहतरीन इंतज़ामात थे, जो इस्लामाबाद को सजाया गया। SCO कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर ममालिक हैं उनकी तस्वीर के साथ, बैनर के साथ, झंडों के साथ। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन में राजा फैसल साहब अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार हैं। राय साहब शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा सर, SCO कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो गया, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जो लोग कह रहे थे, जो लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान इस इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल उठ रहे थे। कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? देखिए, इस तरह का पहली बात तो ये है कि इस तरह के मल्टीलेटरल जो इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, समिट्स हैं, इस तरह का होना ये एक अच्छा शुगन पाकिस्तान के लिए। ऑफ कोर्स अगर इस्लामाबाद के बारे में पर्टिकुलरली बात की जाए तो इस्लामाबाद को तो कहा ही वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और ओवरऑल इस समिट के बारे में ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान इसका मेंबर है, लेकिन ये पहली दफा पाकिस्तान में ये समिट हुई और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम था। गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से इसको सिक्योर किया और सिक्योरिटी के मामलात भी बहुत बेहतरीन थे। फौज ने अपना किरदार बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया। और जहां तक बात है इसकी कामयाबी की, तो इसकी कामयाबी इसी से ही आप अंदाजा लगा लें कि हेड ऑफ स्टेट्स और प्राइम मिनिस्टर्स डिफरेंट कंट्रीज के, बड़े कंट्रीज के यहाँ पे आना और उस वक्त आना कि जबकि CPEC का सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। और उसमें ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट SCO इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक एंडीवर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड उनकी आपस में जो कोऑपरेशन है उसके बारे में ये बहुत ही अच्छा इक़दाम था। तो राय साहब, ये जो जयशंकर की भी मुलाकात हुई, वज़ीर-ए-आज़म से मुसाफा किया गया और जो उनकी तकरीर है स्पेशली वही रस्मी बातें टेररिज्म की, एक्सट्रीमिज़म की, और वही जो पहले इंडिया जो है वो करता है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, 2019 की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने दोहराने की कोशिश की। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जयशंकर ने इस फोरम पर भी आके, इस इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस में भी आके जो है वही पुरानी बातें की? देखिए, जयशंकर जी ने 3 चीजों को बड़ा हाईलाइट किया कि अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, ट्रेड बढ़े तमाम SCO कंट्रीज में, तो देन जो 3 चीजें हैं, सेपरेटिज्म, फिर ऑब्वियसली एक्सट्रीमिज्म और जो टेररिज्म है, ये एक दूसरे के कंट्रीज में प्रमोट नहीं करना चाहिए। इससे मैं इत्तेफाक करता हूं जयशंकर जी से, क्योंकि जयशंकर जी शायद ये भूल रहे हैं कि इंडिया वही कंट्री है जो कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में और इवन अपने जो नेबरिंग दूसरे कंट्रीज हैं वहां पे हेजमोनिक किरदार अदा करता है, जिसमें कि वहां पे टेररिज्म में ये अपना हिस्सा डालता है। ऑब्वियसली कुलभूषण जाधव हमारे पास मौजूद है, वो एक जिंदा मिसाल है जो कि सबको दिखाने के लिए काफी है। डोसियर्स पे डोसियर्स हर जगह यूनाइटेड नेशंस में भी दिए गए और यूरोपियन यूनियन में भी दिए गए, जिसमें के एविडेंसेस दिए गए हैं कि इंडिया ना सिर्फ ये कि सेपरेटिज्म बल्कि ऑब्वियसली बलूचिस्तान वगैरह के मामलात में BLA को सपोर्ट करना, BLF को सपोर्ट करना, फिर TTP को सपोर्ट करना, ये सारे के सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। फिर एक्सट्रीमिज्म में भी अपना हिस्सा डालता है और फिर उसके बाद ऑब्वियसली टेररिज्म में भी अपना हिस्सा डाल के और फिर जयशंकर जी आके तो सबको भाषण देना शुरू कर देते हैं कि ये अगर करेंगे तो फिर इसके तनाजुर में ट्रेड भी भूल जाएं और इकोनॉमी को भी बेहतर करना भूल जाएं। तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि अपनी मंजी थले डांग फेरना, तो मेरे ख्याल में जयशंकर जी को अपनी मंजी थले डांग फेरने की जरूरत है, बाकी मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसे ही है। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और जिस खूबसूरत अंदाज से, जिस सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी मिसाल जो है वो दी जा रही है कि इंतहाई बेहतरीन निज़ामात थे। कैसे देखते हैं सर, जो अभी बात हो रही थी कि इंडिया की जो सूरत हाल है, जैसे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश कर रहा होता है और आज वही बात की इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने भी, तो मजमूई तौर पर कैसी रही सर कॉन्फ्रेंस? किस सर देखते हैं इसको? तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस भी आए तो वो भी बहुत मदद है। उन्होंने पहले कहा कि खुद करें नींद के पास इशू है
वो करेंगे या जो अपनी जी, जी। लेकिन जयशंकर वेरी नास्तिक, उन्होंने नॉट रियलाइजिंग के जो अभी कमर सिमा ने बात की है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और उसके बाद सेपरेटिज्म, आप मुझे बताइए कि व्हाट ऑल इंडिया इज डूइंग इन पाकिस्तान। हाँ जी। एक ही मिसाल है, अफगानिस्तान में व्हाट दे आर डूइंग। आपके सामने कनाडा में अभी उन्होंने 6 सफारतकर इंक्लूडिंग हाईकमिश्नर निकाला है। उसके बाद अमेरिका में पकड़े गए जो एक सिख को मारने के लिए बैठे थे, ये उसके बाद पाकिस्तान में कश्मीरी 20 मारे हैं। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? और ये इसके बगैर तो मसले हल हो ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है अपनी टेरिटरी इंटेग्रिटी की, सॉवरेनिटी की। आप मुझे बताइए कि अपने इनके क्या इंटरनल सेटलमेंट है, इसका क्या हाल है? मणिपुर में क्रिश्चियन के साथ क्या किया है? ये इनके बड़े चैलेंजेस हैं और उस पर एक्चुअली मूवमेंट चल रही है। सिखों के साथ खालिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं सबको मालूम है। उसके बाद देखिए फिर सार्क की उन्होंने रिडंडेंट करके रख दिया, जो कि एक और थी साउथ एशिया की। उसके बाद आप देखें यूनाइटेड नेशन की बात की थी कि यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म होनी चाहिए। भाई रिफॉर्म तो इसलिए होनी चाहिए कि आप कहते हैं 15 लिख दिए, लेकिन जो आप ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं उसके बाद आपको कौन बनाने की बात करेगा? पाकिस्तान ने पॉजिटिव बातें की है, लेकिन उन्होंने क्या ग्रोथ और कनेक्टिविटी। सीपैक पाकिस्तान क्यों बना रहा है कि आपकी कनेक्टिविटी हो इस पूरे रीजन के अंदर, रशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और गवादर पोर्ट, चाइना, खासकर चाइना से और फिर गवादर पोर्ट। तो पाकिस्तान तो बात ही करता है, वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हमने कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटी की है मुझे बताइए? पूरी फेंसिंग आपने की हुई है, पाकिस्तान में टेररिज्म आप कर रहे हैं। आई थिंक इस लिहाज से देखा जाए तो, और फिर उसके बाद बायलैटरल इशू बड़ा अच्छा उन्होंने बात जी। तो बड़े साहब अभी वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो अपने खिताब में कहा कि अभी अब आपने बात भी की कि अफगानिस्तान की जो है जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है और खित्ते की सूरत की बेहतरी के लिए अफगानिस्तान को इससे काम चाहिए। और स्पेशली जो SCO वाले कैंसर अफगानिस्तान की सूरत पर क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखें बहुत कुछ कर सकते हैं। जो इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बैलेंस बात की है कि वाकई कश्मीर, ये अफगानिस्तान में टेररिज्म को अफगान गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत है और दुनिया को इनकी मदद भी करने के लिए। लेकिन SCO का ये काम है। देखें कॉमन एनिमी जो है ना इस वक्त SCO का, वो है टेररिज्म। टेररिज्म खत्म होगा तो आपकी कनेक्टिविटी खत्म होगी। अगर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगी तो फिर टेररिज्म खत्म होगा, टेररिज्म के थ्रू ही खत्म होगा। और आपने अगर रोड जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन मूव करनी है वो भी आपको सिक्योर रूट्स होने चाहिए। इसलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस केस पे एक रादत पास हो जाती कि एक पूरी SCO मेंबर्स की एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी होनी चाहिए टेररिज्म के ऊपर, ताकि और वो जिसका सिक्योरिटी हेड होते हैं वो हर क्वार्टरली या मंथली या 6 मंथली बैठे और देखें कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। और मेन टारगेट है अफगानिस्तान को कैसे पीसफुल बनाया जा सकता है। पीसफुल अफगानिस्तान मीन्स कनेक्टिविटी विद सेंट्रल। ठीक है ब्रिगेड साहब, हमारे साथ रहिएगा। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।